और बात आसमानी आफत की। देश के कई हिस्से इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आए सैलाब से 23 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पहाड़ी इलाके उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी हालात खराब है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते उत्तराखंड राज्य में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर 7 राज्यों में आज भी बारिश का भीषण अलर्ट जारी, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आधा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से कांप रहा है। पहाड़ हो, मैदान हो, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह कर देने को आमादा है। तो जबरदस्त तरीके से हर तरफ बारिश हो रही है और इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं डर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाप तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां सैलाब की टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएसी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब की जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा, वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।
और अब बात उत्तर पूर्वी राज्य असम की करते हैं। असम में बाढ़ के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके बाद भी बीते रोज राज्य में 7 लोगों की मौत हुई। अभी तक असम में बाढ़ की चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी असम के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ से करीब 23 लाख लोग प्रभावित है। तो आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि 79 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें 7 और लोगों की मौत की खबर है। यानी कुल मिलाकर ये जो नंबर है 79 हो चुका है। और हाहाकार हर तरफ मचा हुआ। आप देखिए एक बुजुर्ग शख्स को कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा है एक शख्स। महिलाओं को कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में आप देख सकते हैं। और घरों के अंदर तक पानी घुस गया। 23 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं। 80 लोग लगभग 79 हम बता रहे हैं मौत हो चुकी है उनकी। और कजीरंगा में जो है सैकड़ों जानवरों की भी मौत की खबर आ रही है। तो न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। असम में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। जहां भी नजर घुमाओ हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 79 पहुंच गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 5.5 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। अब तक 100 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई 10 खबरें। असम में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मरने वालों की संख्या हुई 79। लगातार बारिश से असम में 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। दोपहर बाद लखीमपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची सरयू नदी। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश ने बढ़ाया सरयू नदी का जलस्तर। बाढ़ के पानी में घिरे बाराबंकी जिले के कई गांव। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाके तक पहुंचा मगरमच्छ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश से सोन नदी में आया उफान। बाढ़ का पानी कई इलाकों तक पहुंचा। कई गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के बेतिया में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। बाढ़ के पानी से कई बीघा धान की फसल हुई जलमग्न। किसान परेशान। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। सड़क पर सैलाब आने की वजह से कई लोग फंस गए। रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रही है बारिश। लैंडस्लाइड हो रही है। सामने आए वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। गोवा की पन्नेम टनल में भरा पानी। 7 एक्सप्रेस ट्रेनें अटकी। करीब 5000 यात्री फंस गए।